तरह से हम इन एजेंसीज के गुलाम हो चुके हैं कि यार ये अगर काम देंगे तो हमारे पास काम होगा, वरना नहीं होगा। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करोगे या नहीं करोगे, वो आपसे आपका बिजनेस कब छीन के ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। डायनासोर चेंज नहीं हुए एनवायरमेंट चेंज के साथ, इसलिए वो आज विलुप्त हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। सो कब तक हम फोटोग्राफर से कैमरा अपग्रेड करने के बारे में सोचते रहेंगे, या फिर अपने क्लाइंट को और अमीर से अमीर और हम वही लाइफ जीते रहेंगे जो हम सालों से जीते आ रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम उतना ज़्यादा पैसा तो चार्ज कर नहीं पाते कि हम हमारा सेविंग कर पाएं, इसलिए जो हम पैसा सेव कर पाते हैं वो तो हम प्रॉफिट हमारा क्लाइंट के पास ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सस्ते रेट में तो काम उठा लेते हैं। मार्केट में यानी कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर कुछ सालों के अंदर देखा जाए ना, कितना कुछ चेंज हो चुका है, हम इमेजिन भी नहीं कर पाए। आज से चलते हैं अपन कुछ साल पहले, यानी कि 15 से 20 साल पहले अगर हम जाएं, जब मैंने इस करियर की स्टार्ट करा था, और उससे भी पहले अगर बात करें तो वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसा मार्केट था जो सबसे ज्यादा प्रचलित था। यानी कि वेडिंग फोटोग्राफर ही, एक फोटोग्राफर का नाम आया मतलब वेडिंग फोटोग्राफर। तब क्या होता था कि अगर हमको एक काम लेना है या किसी एक पर्सन को अपने घर में बच्चे की शादी हो और एक फोटोग्राफर बुक करना है, तो अपने रिलेशंस में या कॉन्टेक्ट के थ्रू वो काम बुक करा देता था और हम बहुत इजीली बुक कर लेते थे। बट कुछ सालों बाद क्या हुआ, इवेंट वाले आए। एक वर्ड जो हमने कभी नहीं सुना था, एक इवेंट वाला पर्सन आया, उसने कंप्लीट क्या किया कि एक जिसके पास पैसा है उसको 100% सॉल्यूशन दिया। आपको शादी करनी है, सारे सॉल्यूशंस मैं दूंगा, आपको जितनी चीजों की जरूरत है हर चीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और उससे हुआ क्या, हमारी फोटोग्राफी भी मिक्स हो चुकी थी इवेंट के अंदर। फिर हमारे पास जो ऑर्डर्स आने लगे वो कहां से आने लगे, इवेंट के थ्रू आने लगे। यानी कि जो काम हमको डायरेक्टली मिलता था वो अब वाया घूम के आने लगा इवेंट के थ्रू। और उससे हुआ क्या, तो जो हमारा प्रॉफिट था 10% से लेके 30% तक, वो पूरा का पूरा हम एक इवेंट मैनेजर को देने लगे। उसको क्यों मिल पाया? क्योंकि वो बेहतरीन सर्विसेज क्लाइंट को देने लगा। यानी कि मार्केट ऐसा चेंज होता गया, स्लोली 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 हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। हमको पता भी नहीं चल पाया कि हमारा काम कब डायरेक्ट क्लाइंट के थ्रू नहीं आकर मिक्स हो चुका था, यानी कि इवेंट वालों के थ्रू हमारे पास आ रहा था। और हमारा प्रॉफिट डे बाय डे कम होता गया, इसलिए हमें समझ नहीं आ पाया। और इसलिए हर एक सिटी के अंदर आपने ये वेरिएशन जरूर देखा होगा कि कई फोटोग्राफर्स जिनके पास टैलेंट अच्छा था, जिनके पास कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे, जिनके पास काम करने की क्षमता अच्छी थी, उन लोगों के पास काम आता गया, वो लोग पैसा कमाते गए। और कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे रह गए जिनके पास एक छोटा सा लेंस या इक्विपमेंट या एसेसरीज परचेज करनी हो, उसके बारे में भी उनको सोचना पड़ता था, या किसी दोस्त से पैसे उधार लेने होते थे। आप अपनी सिटी के अंदर ये ऑब्जर्व करके देखना, कुछ फोटोग्राफर्स जो आज से 15-20 साल पहले थे वो बहुत अच्छे पैसे वाले थे, उनके पास हर एक लेटेस्ट इक्विपमेंट होता था। बट कुछ फोटोग्राफर्स के पास नॉर्मल कैमरा से वो शुरुआत करते थे और सालों तक उसी पे चलते रहते थे। ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा फोटोग्राफर्स में देखा गया। अब उसके बाद डे बाय डे हम आगे बढ़ते जाएं, कोविड के जस्ट पहले, उसके थोड़ा सा और पहले, हम जब हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री सिर्फ वेडिंग से रिलेटेड थी, तब मार्केटिंग नाम के एक वर्ड्स आए थे कि लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती थी, एडवर्टाइजमेंट बनानी होती थी, टीवीसी एड्स बनाने होते थे, और ऐसे एड्स चाहिए होते थे जो लोगों के साथ शेयर कर सकें। तब एक नया इंडस्ट्री ने जन्म लिया, वो था मार्केटिंग। यानी कि एक तरह से आप एडवर्टाइजमेंट बना सको, प्रोडक्ट के फोटोज वीडियो शूट कर सको। वो काम भी तब बहुत अच्छे से चल रहा था। बट डे बाय डे अगेन क्या हुआ, कोविड आया, उसके बाद आपने देखा होगा ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, लोगों के पास पैसा भी अच्छा आने लगा। बट तब एक चीज और एंट्री हुई, वो ये थी कि बीच में सोशल मीडिया एजेंसी आ गई, या एक बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी आ गई, या फिर एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आ गई जो कंप्लीटली पूरा पैकेज, यानी कि क्लाइंट को 100% सॉल्यूशन दे रही थी, और उसका एक पार्ट था फोटोग्राफी। तो वो भी फिर अंडर आ गए किसके, एक डिजिटल एजेंसी के अंदर। यानी कि जो काम घूम के आने लगा वो डिजिटल एजेंसी के थ्रू आने लगा। यानी कि एक रील बनाने का जहां हम 5,000 नॉर्मल एक चार्ज कर सकते थे, वो चार्ज कितने पे आ गया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वाला क्लाइंट से तो 5,000 ही ले रहा है, बट एक सिनेमेटोग्राफर को या फोटोग्राफर को कितना चार्ज दे रहा है, सिर्फ 2,000 रुपीज। और उसमें फोटोग्राफर्स और फ्रीलांसर्स फोटोग्राफर खुशी खुशी करके आ जाते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा फोटोग्राफर या बहुत अच्छी अर्निंग वाला फोटोग्राफर समझ लेते हैं। बट जो एक्चुअल अर्निंग होनी चाहिए थी वो हमें वहां नहीं मिल पाई। ये एक मेन रीजन है। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, अगेन काम
हमारे पास घूम के आ रहा है, यानी कि डिजिटल एजेंसी से आ रहा है, या वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बात करी जाए तो इवेंट वालों के थ्रू आ रहा है। डायरेक्ट क्लाइंट कहाँ गए? थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में हम इवेंट वालों के थ्रू काम लेने लग गए कि यार थोड़ा पैसा हमको दे देंगे बट हमको काम मिल जाएगा। ये सोच उनकी होती है जिनके पास टैलेंट की कमी होती है, जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। डायरेक्ट क्लाइंट आज भी मिलते हैं, बट किनको? जिनके काम में दम होता है। उठा के देख लेना आप इंस्टाग्राम का एक एक पेज, अगर गलत हूं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लाइंट की इंक्वायरीज आती हैं, बट किनके पास? जिनके काम में दम होता है। जिनके काम में दम नहीं होता उनको काम ढूंढने जाना पड़ता है, और वो लोग या तो डिजिटल एजेंसीज या इवेंट मैनेजर्स के पास जाके काम मांगते हैं, और अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट हम उनके साथ शेयर कर लेते हैं कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो मिल जाए, कम से कम डेट तो बुक हो जाए। ये थॉट प्रोसेस के साथ अगर काम करेंगे तो आगे कहां से बढ़ेंगे? आप सोच के देखो कि अगले 20 सालों के अंदर मार्केट के अंदर इतना चेंज आ चुका है कि एक तरह से हम इन एजेंसीज के गुलाम हो चुके हैं कि यार ये अगर काम देंगे तो हमारे पास काम होगा, वरना नहीं होगा। ये गुलाम वर्ड सुन के आपको बुरा तो लग रहा होगा, बट ये राइट वर्ड है, क्योंकि हम काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड है। अब आज की तारीख में अगर बात करी जाए, मार्केट डे बाय डे ऐसा चेंज हो रहा है ना कि एक एआई वर्ड हमारे बीच में आ चुका है, और फोटोग्राफी के अंदर या सिनेमेटोग्राफी के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज ला रहा है, ये मैं आपको अभी यहाँ लाइव दिखाता हूं कि कैसे एक एआई काम कर सकता है। हमारे पास जस्ट एक कंपनी की इंक्वायरी आई थी, उस कंपनी का सिर्फ हमारे पास नाम था। अब आप सोच के देखो कि ये कंपनी के नाम से एआई से जनरेट कर हमने उसका लोगो रिवील किया, उसके प्रोडक्ट के अलग अलग हमने आउटपुट्स निकाले, और क्लाइंट को जब हम ये दिखाएंगे कि आप ये क्रिएट कर सकते हो, तो सोच के देखो कि जिस एक फोटो के पीछे हमको पूरा दिन लगता, वो चुटकी बजाने में जनरेट होके आपके सामने आ चुका है। तो सोच के देखो मार्केट कितना चेंज हो रहा है। कहाँ सबसे पहले वेडिंग से इवेंट वाले बीच में आए, हमारा कमीशन ले गए, हमारा प्रॉफिट ले गए, हमारा सेविंग ले गए, फिर उसके बाद जितने बिजनेस हमको करने थे, यानी कि कमर्शियल बिजनेस करना था, उसके अंदर जितने डिजिटल मार्केटिंग वाले थे वो हमसे परसेंटेज ले गए। तो हम कब आगे बढ़ेंगे? और अब तो पहले तो ह्यूमन बीइंग बीच में आए थे, अब एक ऐसी मशीन या ऐसा एक सॉफ्टवेयर बीच में आ चुका है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करोगे या नहीं करोगे। वो आपसे आपका बिजनेस कब छीन के ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज की तारीख में जब इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा, उसके बिना आउटपुट नहीं निकलेगा। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले भी जो सर्वाइव कर पा रहा था, सर्वाइव इन द सेंस जो अच्छे से काम कर पा रहा था, उसको जब कैमरा अपग्रेड करने की जरूरत है वो कर पा रहा था, तो उसको कहा जाता है एक अच्छा फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर या कमाई करने वाला फोटोग्राफर। बट उसके बाद भी डे बाय डे जो चेंजेस होते जा रहे हैं, तो हर टाइम पर एक अच्छा फोटोग्राफर क्यों दिखता था? क्योंकि उसके पास नॉलेज था, उसके पास कॉन्फिडेंस था, उसके पास क्लाइंट थे जिनसे वो डायरेक्टली डील कर सकता था और पैसा सेव कर सकता था। बट अब अगर एआई आने के बाद हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो हम आगे कैसे चल पाएंगे? पिछले कुछ सालों में हमारे पास काम था, बट अब जब कीबोर्ड पे टाइप करके हमारा एक फोटो जनरेट हो जाता है, सारी चीजें जनरेट हो जाती है, तब सोचो मार्केट के अंदर कितना चेंजेस आने वाला है। और सीखना इसलिए जरूरी है। एक चेंजेस आपको और दिखा देता हूं जिससे आप वेडिंग फोटोग्राफर्स भी रिलेट करेंगे। एक वेडिंग अगर आपने करके दी है और 3-4 घंटे का फिल्म आप 2.5 घंटे का भी दे देते ना, तो कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती थी कि वीडियो फिल्म छोटी दी है। उसके बाद चेंज होते होते क्या हुआ, एक शॉर्ट फिल्म पे आए 20 से 25 मिनट की, फिर 3 से 4 मिनट हाईलाइट पर। आज रील्स का जमाना है, 10, 15, 20, 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप कंप्लीट इवेंट उनको दे देते हो, एक एक इवेंट का आप उनको रील बना के दे देते हो। तो मार्केट कितना चेंज होता जा रहा है। चेंज नहीं होंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चेंज होना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम चेंज नहीं होंगे ना, तो हम क्या हो जाएंगे? डायनासोर्स हो जाएंगे। क्योंकि डायनासोर्स चेंज नहीं हुए एनवायरमेंट चेंज के साथ, इसलिए वो आज विलुप्त हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। बट जो मगरमच्छ था ना, वो चेंज हुआ हर एक एनवायरमेंट के साथ, इसलिए वो आज भी है, करोड़ों साल से जिंदा है। अगर हमको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को, और कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो ना, तो अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक फोटोग्राफर को जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हर एक फोटोग्राफर नॉलेजेबल बनेगा ना, तब पूरी इंडस्ट्री ऊपर आ पाएगी। लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी कई और ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिससे फोटोग्राफी इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।